इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बार, और वो भी मोहब्बत के साथ। आप मोहब्बत को समझते हैं ना? मोहब्बत का कतई ये मतलब नहीं होता कि आप बड़ा चीख चीख के पढ़ें। मोहब्बत का मतलब होता है मोहब्बत से पढ़ें, ठीक है। और किसी मोहब्बत वाले ने कहा था, इसमें आज़म ही समझता हूँ मैं इसमें यार को, इसमें आज़म ही समझता हूँ मैं इसमें यार को, इसीलिए मैं यार ही के नाम कामिल हुआ। ठीक। और ये वो नाम मुबारक है कि कुर्बान जाऊँ। ये आप दरख्त देख रहे हैं, ये हमारे दरख्त है। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिन्होंने जन्नत में वक्त गुजारा, आप फरमाते मैंने देखा जो जन्नत के दरख्त है ना, उनके पत्तों पे भी मोहम्मद लिखा हुआ है। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम फरमाते मैंने देखा जो जन्नत की हूरें हैं ना, उनकी पेशानियों पे भी मोहम्मद लिखा हुआ है। इसमें आज़म ही समझता हूँ मैं इसमें यार को, इसीलिए मैं यार ही के नाम कामिल हुआ है। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। आयतों से मिलाता रहा मैं आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। ठीक है, एक बार, ज्यादा नहीं, एक बार। लेकिन जो एक बार भी पढ़ छड़े ना जिमें पढ़ना चाहिए, तो फिर मैं कुर्बान जाऊं, एक बार ही रंग लगा देगा। सलातु सलाम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह अला आलिका अस्हाबिका या सय्यदी। ठीक है जी। अब बस जब भी पढ़ा करें बस ही पढ़ा करें। मैं थोड़ा वक्त भी थोड़ा क्लोज है। आपने देखा होगा ये जो छोटे छोटे नाम है ना, ये छोटे छोटे ही हैं, हमने बड़े बड़े कर दिए। बड़ा उन्हीं का ही है या जिनको वो बड़ा करते हैं, बाकी हमने बड़े कर दिए। बाकी ये छोटे छोटे नाम हजरत जी बड़ा काम करते हैं। मैं एक दफा ना, शायद आप में से भी कभी किसी को वहां जाने का इत्तेफाक हुआ हो, आप अटक जाएंगे और अब आगे आपने अटक से झुंड जाना है या अटक से आपने हजरत आगे चूरा शरीफ जाना है, तो फिर उसके लिए दो रास्ते हैं। एक तो आपको वापस आना पड़ेगा तरनोल, ठीक है, वो थोड़ा लंबा है लेकिन है आसान। दूसरा एक रास्ता है, शॉर्टकट है, लेकिन वो आपको ना एक पहाड़ी पे से गुजरना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि उस पर जिग जैग बहुत ज्यादा है, हर ड्राइवर का काम नहीं इस पर गाड़ी चलाना। और दूसरा ये है कि वहाँ आर्मी के कुछ एहसास मामला भी हैं, फिर वो एक्स्ट्रा चेकिंग करते हैं। अब यहाँ सियालकोट कैंट जाएं या जो भी आपको कैंट नज़दीक लगता है, वहाँ सिर्फ आईडी कार्ड देखने पे इक्तफा करते हैं। लेकिन वहाँ आईडी कार्ड भी, आपको भी टोटल, आपकी गाड़ी को भी नीचे से, गाड़ी की डिग्गी भी, फिर एंड पे वो आपको एक छोटी सी पास कह लें आप उसको, उस पर आपका नाम, आपका आईडी कार्ड नंबर और आपकी गाड़ी का नंबर लिखा जाए, फिर आपको उस पहाड़ी पे ट्रैवल करने की इजाज़त मिलेगी। मैं आज तक 2 बार गया हूँ। पहली बार जब गया, इतनी बड़ी पग थी, इतनी बड़ी मूछें थी, दाढ़ी भी इतनी थी, बजरा बाल सफ़ेद कम थे। 1.5-2 साल पहले गया, इसी तरह तलाशी ली उन्होंने मेरी। उन्होंने कहा जी हमारी मजबूरी है, आप हम देखते हैं ये, लेकिन हमारी मजबूरी है क्योंकि कैमरा लगा हुआ है, हमने तलाशी लेनी है। मैं ठीक हो गया। ये दूसरी बार ना हज़रत जी मैं ये फिर जून में गया, इस दफ़ा प्रोग्राम ही आर्मी का था। हम बुरहान इंटरचेंज से नीचे उतरे तो पहले आर्मी की गाड़ी खड़ी थी, वो आगे लग गई, हम पीछे पीछे चल पड़े। जब वही जगह आई ना जिथे वो कहता है कैमरे भी लगे, तलाशी मजबूरी है, वो जो आगे था ना अगली गाड़ी पे बंदा, उसने उतर के कहा कि हजरत फुलां के मेहमान, अब कैमरा लगा, मैं फुलां का नाम नहीं लूंगा। सारा कानूनी बदल गया, तलाशी नहीं हुई, डिग्गी नहीं देखी, सारा कुछ ही नहीं देखी। मैंने वहां बैठे सीखा। मैंने कहा मौलवी सुलेमान जे कोई बंदे का ना इन्ना काम करता है तो फिर उन्होंने नाम की करता है। अगर एक बंदे का नाम इतना काम करता है तो कुर्बान जाऊं फिर उनका नाम मुबारक क्या करता हो। इसलिए यकीन से लिया कर। हाँ, सारा कुछ ही है भाई, यकीन नहीं, बहुत कुछ करता है ये नाम मुबारक, बहुत कुछ कर देता है। सिर्फ शर्त यह है कि यकीन, क्योंकि इकबाल तो अपनी शायरी में यही रोते हैं बार। आप कहते हैं यकीन इसलिए खलील आतिश नशीनी,
यकीन अल्लाह मस्ती खुद गुज़ीनी, ए तहज़ीब हाज़िर के गिरफ्तार मौत से बदतर है बेयकीनी। हाँ जी, ये वही नाम मुबारक है जिनके लिए आला हज़रत कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अब बड़े अच्छे लोग बैठे हैं, मैं ना एक में ना मैं 11 में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिनके लिए अल्लाह कुरान में खुद कहते हैं वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, ये मेरे खलीफा हैं। सजदा करवाया गया है, सारे जितने भी मलाइक थे सबने सजदा किया। क़ालू वतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। उनको ये कह के चुप करवाएगा, क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जब मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हैं, तुम नहीं जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जी नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो जमीन पे आए, बाकी तो हमारे नबी अव्वल भी हैं आखिर भी हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जितनी भी औलादें हुई ना वो जोड़ा जोड़ा हुई, फिर वो जोड़े जोड़े का एक जोड़े का फिर दूसरे जोड़े से निकाह कर दिया जाता। लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलाम का नूर जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मुबारक पेशानी पे चमकता था, क्योंकि अब उसने आगे जाना था, कन्वर्ट होना था। फिर उस नूर के लिए जो आगे आए वो थे हजरत शीस अलैहिस्सलाम, और शीस अलैहिस्सलाम औलाद आदम अलैहिस्सलाम में वो वाहिद हैं जो अकेले पैदा हुए। अब जोड़ा पैदा नहीं हुआ क्योंकि उनमें हुजूर का नूर आना था। फिर वो नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत शीस अलैहिस्सलाम में है, क्योंकि अल्लाह आलम अरवा में पहले सारे अंबिया से हद ले चुके थे। वो आ रहे हैं, वो जब आए लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, इसलिए जितने भी अंबिया आए वो सारे अपनी उम्मत को कहते रहे वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं, और अगर वो आ जाएं तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत शीस अलैहिस्सलाम को भी कहा, और इतनी बार कहा, इतनी बार कहा। एक बार हजरत शीस अलैहिस्सलाम ही सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अब फरमा रहे हैं कि वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं, तो ज़ाहिर है आएंगे तो आपकी औलाद में से, तो ये तो बताएं कि शान आपकी ज्यादा है कि उनकी ज्यादा है। आप कह रहे हैं आ रहे हैं, आने वाले हैं, रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। आप कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं, तो ज़ाहिर आएंगे तो आपकी औलाद में से ना, तो मकाम आपका ज्यादा है, मर्तबा आपका ज्यादा है, शान आपकी ज्यादा है कि वो जो आ रहे हैं उनकी। तो लिखा है हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस सवाल पे खामोश रहे। सवाल फिर किया गया, अब फिर खामोश रहे। सवाल जब तीसरी बार किया गया ना, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम बोले, आपने फरमाया मेरे बेटे शीस, तू पूछता है कि शान मेरी ज्यादा है कि उनकी? सुन, अरे उनका मकाम तो ये है, अगर वो ना होते ना तू होता ना मैं होता है। ये सारा कुछ उन्हीं के होने से हो, ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। सारा कुछ होना हो, ये सब कुछ उन्हीं के होने की वजह से। इसलिए जी आप जितनी मोहब्बत से दुरूद पढ़ेंगे ना उतना ही करम होगा, उतना ही कर। लेकिन शर्त ये कि पढ़ना मोहब्बत से। मेरे कीम साहब रहमतुल्लाहि तआला, आपको पता है बुजुर्गों के सूफियों के अपने अंदाज होते हैं। अब फरमाया करते थे बेलिया कम से कम रोज एक चिट्ठी से मदीना पाक भेजा कर, चिट्ठी तो मुराद है दुरूद पाक। अब वो दुरूद पाक जो ये दरख्त को देख के खारिज करते हुए ऐसे ऐसे करके पढ़ा जाएगा वो कुछ और है, लेकिन हजरत जो आंखें बंद करके पूरी तवज्जो से पढ़ा जाएगा वो कुछ और है। और एक खाला पढ़ना दूजा नहीं पढ़ना कोई। अब फरमाया करते थे बेलिया कम से कम रोज एक चिट्ठी ते मदीना पाक भेजा कर। अगों फिर बेली अर्ज करता है हजरत जी की होएगा चिट्ठी भेजे। आप फरमान लगे किसी का तो जवाब आएगा, कभी तो साहिब पूछेंगे, कभी तो साहिब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारे। ये देखो हम केड़ा जो रोज ही सानू पसरूर याद करता है, अब कोई याद ही ना करे तो फिर किसका कसूर। ये देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग हुए हैं, साहिबा जामिया फरीदिया मंजूर अहमद रहमतुल्लाहि तआला। और हजरत हमने बचपन में आपका एक मुनाजरा देखा था जब लाहौर पढ़ते थे, इस पाए का बंदा था वो मुनाजरा था वो नबी अलैहिस्सलाम की हयात पे, तो मुझे बड़ा शौक था मुनाजरा देखने का। हम बड़े वक्त पे चले गए, बिल्कुल सामने जाके हम बैठे। अब जनाब वो लोगों का जम्मे गफीर इकट्ठा हुआ, वो दूसरा गिरोह भी आ गया, हजरत साहब कल ही आए, हम क्योंकि बिल्कुल सामने थे। हमने आंखों आंखों में जो इशारे हुए ना मैं समझ गया, इन्होंने आपस किया ले भाई एक ते कल्ला तो तू बाबा,
अही तो ढालने सारे ने फड़ के, उनको नहीं पता था ये सिर्फ बाबा नहीं, ये उनका बाबा है। और जो बाबा उनका बाबा होता है वो कल्ला ही लाखों पे भारी होता है। मैंने आंखों को में देखा आपस में इशारे हुए, वो ढालना बड़ा है। लो जी, दोनों फरीक हैं जो है ना बैठ गए। वो जो जज थे मुनाजरे के वो भी आ गए। और जब मुनाजरा शुरू होने लगा ना तो किबला बोले, आप फरमाने लगे भाई मसला ये है, आज हमने जरा मुनाजरा बखरे अंदाज से कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी वो क्या? आपने फरमाया मुनाजरा ये है, दलील याद आ गई तो जीत गए, ना ही तो हार गए। तो मैं तो आगे बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे नहीं अब याद रहता है, तो आज जरा मुनाजरा बखरे अंदाज से करते हैं। मैं कहा जी वो क्या? आपने फरमाया क्योंकि मुनाजरे का मौजू है हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर का हाज़िर व नाज़िर होना। तो फिर आज मुनाजरा इस तरह होगा, इन्होंने कहो या नबी अलैहि सलाम वेख लैन ते या विखा देन। हाँ जी, बड़ी वैसे बखरी गल है जी। सुन्नियों का मतलब तो है सुन्नत पे चलने वाला, लेकिन आजकल सुन्नियों का मतलब है सुन। ये बड़ी देर यूट्यूब पे मुनाजरा रहा है, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ रिपोर्टिंग करवा के इसको डिलीट करवा दिया। तो ये बड़ी देर मुनाजरा रहा यूट्यूब पे, फिर उन्हें रिपोर्टिंग करवा इसको डिलीट करवा दिया। वो जनाब हम देख रहे थे, उन्हें जी दिखा हो सकते नहीं थे ते वेखण में उन्हां दा रहिंदा कख नहीं सी। फिर हुआ क्या, एक नसिया, दूजा नसिया, मैं देख रहे थे सारे भाग गए, बाबे होरी कल्ले रह गए। मुझे याद है आपने स्पीकर पे एक तारीखी जुमला बोला था, आप फरमाने लगे ओए वो वखाड़ नहीं हो सकते है, वेख ही लैंदे इन्नियां दा भला हो जाना। ये हजरत ने किताब लिखी अला साबित तस्नीम हुजूर, जलवा जाना नहीं, इसकी 7 जल्दें, काफी आपने किताबें लिखी, मुनाजरा थे और आपने ईसाइयों से मुनाजरे किए, बड़ी आपने अपनी जिंदगी का अक्सर पेशतर हिस्सा मदीना तैयबा गुजारा। तो आपने एक और किताब भी लिखी जिसका नाम है जलवा जाना, ये असल में मदीना तैयबा पे लिखी जाने वाली किताब है। मेरे पास, और ये सदारती वार्ड याफ्ता किताब है, नहीं के पास किसी ने पकड़ कर लिख दी है। और मेरे पास हजरत जिसका एडिशन है ना, फिर उसमें थोड़ा इजाफा ये किया गया क्योंकि आपने मदीना पाक जो है वो बड़ा वक्त गुजारा, और हजरत जी को आंख वाला हो तो मदीना तो हर लम्हा कोई ना कोई रंग जाहिर होता है। कोई आंख वाला हो, मदीना तो हर लम्हा कोई ना कोई रंग जाहिर होता है, क्योंकि मदीना की आज तक कुल्ली तौर पर किसी को समझ नहीं आ सकी, क्योंकि जी मैंने मदीने के सारे राज जान लिए। वो हर लम्हा अपने रंग बदलता है, वैसा शानों वाला शहर है। अब देखो ना, जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह आए, 70,000 शाम को आए, क्या शहर होगा। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। अजब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। मुबारक रहे अंदलीबो तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना। मेरी खाक यार अब ना बर्बाद जाए, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना। ये लेकिन को देखने वाला भी तो, हम देखने नहीं जाते जी, हम दिखाने जाते हैं। मिनट मिनट की तस्वीर खींच के चाहिए फेसबुक पे चाड़ दें, फिर हम देखने तो ना गए, हम तो दिखाने जाते हैं लोगों को। मैं भी मदीने गया, और लोगों को क्यों दिखा रहा है? तू जिनके लिए आया उनको दिखा, तू लोगों के लिए आया। मिनट मिनट की तू तस्वीर चाड़ रहा है फेसबुक पे, हो सकता है किसी की अच्छी नहीं है, तो मैं कहता हूं अच्छी से अच्छी हो, फिर भी बचना चाहिए। तू शहर रसूल में है, तू शहर महबूब में है, तेरे पास इतना फालतू टाइम कहां से आ गया? वहां जा, बैठ जाके अपने गुनाहों की माफी मांग। क्या क्या नहीं तुझे याद है तू पाकिस्तान करके आया? तू यहाँ दिखाने आया, अपना आपके माफी मांगने आया। और हजरत जी जिनको होश थी, जिनको पता था शहर मदीना क्या है, उन्होंने लिखा, वो कहते हैं शर्म इसियां से सामने जाया नहीं जाता, शर्म इसियां से सामने जाया नहीं जाता। ये भी क्या कम है कि तेरे शहर में आए हुए हैं। ये पुत्र ऐਵੇਂ नहीं बंद होया 2.5 साल। मैं कहता हूं कुछ तो है जो बंद हुआ। पता बंदा घर से कब किसको निकालता है? जब वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। नाराजगियां छोटी मोटी होती रहती हैं आपस में, बस इतना होता है, लहजा सख्त हो जाता है, वो बातें नहीं रहती। लेकिन घर से हजरत तब भी निकाला जाता है जब कोई नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। हम नाकाबिले बर्दाश्त हो गए हजरत, फिर अल्लाह ने निकाल दिया, हमें तबाह हो जाओ। यहाँ बैतुल्ला भी बंद कर दिया, अपने महबूब का घर भी हम पे बंद कर दिया। मैं जी शहजादे सलमान को कुछ नहीं जानता, वो कौन हो गया बंद करने वाला या खोलने वाला? वो भी इतनी ताकतवर हो गया कि उसकी मर्जी से अल्लाह का घर खुलेगा, बंद होगा। या तो हमें जनाब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने अकीदा दे दिया, फरमाया मेरे ऊंट वापस कर अबरा, जिसका घर है वो तुझे देख ले। 2.5 साल हजरत बंद रहा हम पे,
औखे सौखे 2 हज हुए, कुछ तो था जी जो बंद हुआ। वो कुछ यही था कि हजरत अहमद ने पार कर गए। मैंने लोगों को हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में खड़े होके पता नहीं समझ नहीं आती लोगों की जरूरत किवें पै जाती जेब चो कैमरा मोबाइल कड्ढन दी। वो तू देखो किधर खड़ा है भाई, जहाँ 70,000 फरिश्ते 70,000 फरिश्ते शाम को आते, तू वहां खड़ा है। ये जालियां तेरे लिए हैं, ये पर्दे तेरे लिए हैं, ये दीवारें मनहूस तेरे लिए हैं, उनके लिए नहीं है। वो देख रहे हैं तुझे, तुझे भी देख रहे हैं, तेरे बातिन को भी देख रहे हैं। एवं नहीं बंद हुआ। और पता नहीं किसी का तरला सुन करता मेरे ख्याल में खुल चला। लेकिन मैं आपको कहूंगा कोशिश करना ये कुछ फिर ना हो। ये कुछ खाना काबा गए फिर तस्वीर, ओहद शरीफ गए फिर तस्वीर, कुबा गए फिर तस्वीर। ओ भाई तू दसते सी तुसी लगे कि तस्वीरां नहीं चढ़ाया। मैं जब पहली बार करम हुआ ना, वहां एक मौजूद थे बाबा जी साहब, मुझे पीरो मुर्शिद ने फरमाया जब वहां जाए तो मुझे वो पता क्या बड़ा दर्द से कहा करते थे, स्पेशली पाकिस्तानी हम कहते ने मुझे पाकिस्तानी नहीं समझ कोई नहीं आती। ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਦੀਨਾ ਵਹਾ, ਮਦੀਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਜਾਣ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਓਏ ਹੋਟਲ ਆਏ ਸੌਣ ਆਏ, कभी पाकिस्तान सुते नहीं है। मुझे आपने कहा, आपने फरमाया सुलेमान होटल हो तू जाए नहीं, तू बस हो जाए क्यों नहीं बस। बाकी सारा वक्त उन्होंने कोल गुजारा, उन्होंने कुरान सुनाई, उन्होंने नात सुनाई। इसलिए पुत्र जब अल्लाह पाक ले जाए कोशिश करिए होटल उदू जाइए जो बस हो जाए। बाकी उन्होंने कोल नहीं होते, ये मौके बार बार नहीं जी आते। ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ। जब अल्लाह करम करे ना उधर ही वक्त गुजारना। वो मोहब्बत में बड़े लोगों ने बड़ा कुछ कह दिया है, वो जी मैं उत्थे जावां ते फिर मैं गवाच जावां। वो चले उत्थे जाके दी कोई गवाचिया भी है, जेड़े गवाचे होण उत्थे जाके उन्हां नूं भी प्यारा लभदा है ना। तू गवाचन जाना उत्थे, तू ऐ कह मैं उत्थे जावां ते मैं हुजूर दे कोल ही रहां, तू गवाचन जाना। मोहब्बत में बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े जुमले कह दिए, पढ़े भी बड़े गए हैं। चढ़ी हुई गुड्डी चढ़ाई रखी सोने, खुदा दे बंदे हुजूर ने गुड्डी चढ़ाना मंसूब करन दे। ये जुमला सोहना लगता है हुजूर के साथ। इथे मैं कहां जी तेरी मां नु मैं गुड्डी चढ़ांदे वेखिया, तू गोली मार रही है सीधी मैं, तू हुजूर के साथ गुड्डी चढ़ानी मंसूब कर रहा है। तुझे कोई गल नहीं रही, तुझे चढ़ी हुई गुड्डी नु चढ़ाई रखी सोने, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। बहुत कुछ ही पढ़ा गया है, अल्लाह माफ फरमाए। तो बहरहाल मौजू बदल जाएगा। बस पुत्र बस दर्द था मेरा, जब जाना ना वहां आप देखो थे कुरान सुनाइए, आप नात शरीफ सुनाइए। वो नात शरीफ सुनाने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आपकी आवाज बड़ी अच्छी हो, ये अच्छा उच्चा इत्थे चलता है। ये रंग शंग जिहड़े ने ना, अगर रंगां दी गल हुंदी ते फिर हज़रत बिलाल किथे जांदे, फिर हज़रत बिलाल कहां जाते जी। बस अखां बंद करके जिहड़ी भी याद हो याद बन के दुरूशी पढ़ के ले लीजिए। आप यहां से भी सुना सकते हैं, आप यहां से भी सुना सकते हैं अखां बंद करके। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दी नात जड़ी वो आप ही सुनाया करो। तो हज़रत ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी, मदीना तो रसूल। आपने उसमें लिखा है कि वो कहते हैं हज कर लिया, अब मदीना पाक आ गई थी। कहते अपने कमरे में बैठे थे, कहते हैं उस वक्त वहां पाकिस्तान से आई एक सियासी शख्सियत भी बैठी थी। कहते हमने अपने होटल में बैठे खाना खा रहे थे और हमारे कमरे का ना दरवाजा खुला हुआ था, बंद नहीं था। कहते हुआ क्या, चक्कर काटती काटती ने एक बिल्ली अंदर आ गई। कहते हमने बड़ी अकीदत का इजहार किया, भाई दीवानों के अपने अंदाज होते हैं। अल्लाह हज़रत के तो पैरों में कांटा चुभ गया था, आपने वो भी नहीं निकाला था। आपने फरमाया मेरे महबूब के शहर का कांटा है। ये हम दुनियादार नहीं समझेंगे, ये उस शाख को पता। आपने कांटा नहीं निकलवाया था, आपने फरमाया मेरे महबूब के शहर का कांटा है। और मैंने कहा ना अंदाज होते हैं। और गजाली ज़मा आपको भी ना एक दफा वो चिपर चुभ गई दरवाजे पे, आप कटण पे किसी ने की थी हुजूर ए आला हज़रत ने कांटा नहीं निकाला था, आप निकाल रहे हैं। फरमाया मदीने दा कांटा ही ये इटली दी लकड़ है। अंदाज होते हैं आशिकों के जी, इश्क खुद सिखाता है बंदे को, इश्क बहुत बड़ा उस्ताद है। अरे कि हुजूर आला हज़रत ने निकाल दिया था, आप तो नहीं निकाल रहे। फरमाया वो मदीने का कांटा था, इटली दी लकड़ है। ये इश्क अंदाज सिखाता है। फरमाते हैं बिल्ली अंदर आ गई,
कहती हमारी तो कीदत का इजहार, महबूब के शहर की बिल्ली, हम तो पाकिस्तान से हैं, हम पे तो टैग लगा है मेड इन पाकिस्तान, ये मेड इन मदीना है, मदीना पैदा हुई है, इसने मदीना पाक ही मर जाना। कहते हमने बड़ी अकीदत का इजहार। कहते उस वक्त तो था कुछ, कहते जो हम रोटी खा रहे थे ना, कहते हमने उसका एक टुकड़ा तोड़ा और उस बिल्ली को पेश किया। कहते बिल्ली की भी मोहब्बतें उसने कबूल कर लिया। कुछ वक्त गुजारा, कहते अगले दिन फिर आ गई, तीसरे दिन फिर आ गई, चौथे दिन फिर आ गई, पांचवें दिन फिर आ गई, छठे दिन फिर आ गई। कहते हमें नहीं पता लगा, वो जो सियासी शख्सियत आई थी ना, वो मदीना पाक की बिल्ली से जी लगा बैठे और फैसला कर लिया कि जाते हो पाकिस्तान लेके जाना। सियासी आदमी थे जी, अम्बेसी से अम्बेसी कॉल हुई ताकि एंड टाइम को रखना न डाला। वो PIA से कागजी कार्रवाई मुकम्मल हुई, भाई एक जी बच गया, एक पिंजरा तैयार करवाया गया। अब शाह साहब उसमें लिखा है कि जिस दिन सुबह पाकिस्तान रवानगी थी ना, सीधा मदीना पाक से डायरेक्ट पाकिस्तान की फ्लाइट। तो जब वो रात को सोए ना, ये दो आंखें बंद हुई तो अंदर की खुल गई। देखते क्या कि हुजूर नबी अलैहि सलाम की बारगाह में हाथ बांधे खड़े हैं। तो नबी अलैहि सलाम जो फरमा रहे हैं उसका मफहूम, हाजी तुझे में खैरी आया सा ना, अल्लाह तेनू लै भी जाए, बस एक काम करी साडी बिल्ली ना लैके जाई है। वो तो बिल्ली को भी साडी कहने दे, ओ तू ते आई साडा, जरा पहचान अपने आप किहड़े पासे पै गए, तू ते आई साडा है। हाँ जी, आप सारे वही बैठे हो, मैं भी उन्हीं में शामिल हूं। आज से 1400 साल पहले किसको पता था कि सुलेमान ने आना था? किसी को पता? लेकिन कुर्बान जाऊं वो तब भी अपना सरे अनवर नुकीले पत्थरों पे गारों में रख के हमारे लिए आंसू बहाया करते थे। तू ही भूल गया, तेरे को ही टाइम कोई नहीं है, तू इतना मसरूफ हो गया। बल्कि आला हज़रत ने तो लिख दिया जी, आप फरमाते हैं दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, छेड़ना शैतान का आदत कीजिए, मिसले फारिज जलजले हो नजद में, जिक्र आयाते विलादत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और सबक दिया आला हज़रत ने, आप फरमाते हैं दुरूद पढ़ने वाले, दुरूद पढ़ने से पहले एक बार सोच तू दुरूद पढ़ किन पे रहा है। जी इमाम फरमाते जो न भूला हम गरीबों को रज़ा। बाकायदा रिवायत है जी, 3 सहाबी हजरत सैयदुना मौला मुर्तजा, मौला मुश्किल कुशा, हैदर कर्रार, शेर खुदा, दमाद मुस्तफा, अखीर मुस्तफा मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सैयदुना फजल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सैयदुना कुसुम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये 3 सहाबी हैं जिनको अल्लाह ने ये शर्फ अता किया कि ये हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ार मुबारक में उतरे, आपकी कब्र तहर में ये 3 सहाबी उतरे। हजरत मौला मुर्तजा भी तशरीफ ले गए, हजरत फजल बिन अब्बास भी तशरीफ ले गए, हजरत कुसुम फरमाते हैं मैं वो आखिरी हूं जो आपके मज़ार मुबारक से बाहर आया। कहते जब बाहर आने लगा ना तो दिल में ख्याल आओ कुसुम पता नहीं फिर मौका मिले या ना मिले, वापस जा और एक बार फिर हुजूर नबी अलैहि सलाम दे रूह अनवर दी ज़ियारत कर। कुर्बान जाऊं जी उस रूह अनवर पे जिसकी रब कसमें खाए, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। कुर्बान जाऊं जी, हम तो पागल हो गए ये चिट्टा रंग आरजी देख के, हम तो रह गए जी इस चिट्टे रंग पे। कुर्बान जाऊं अम्मा आयशा सिद्दीका अतीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप फरमाती वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के अपनी उंगलियां काटी थी। कुरान वक़ाल निस्वतुन फिल मदीनति इम्राअतुल अज़ीज़ तुराविदु फताहा अन नफ्सहा क़द शग़फ़ा हब्बा इन्ना लनराहा फी दलालिन मुबीन। कुरान कहता है जो जुलैखा की सहेलियां थी ना, वक़ाल निस्वतुन, उन्होंने उसको ताना दिया और जुलैखा है कि करना नहीं है, अजीज मिस्र की बीवी हो के अपने गुलाम पे आशिक हो गई है। और कुरान कहता है कद शग़फ़हा हब्बा, ये शग़फ़हा ये आप अंडे का एक सफेद छिलका होता है, आप उसको तोड़े तो अंडे के ऊपर एक और भी पूरा गिलाफ चढ़ा होता है। इसी तरह जो इंसानी दिल है ना, इसमें भी अल्लाह ने गिलाफ चढ़ा रखा है, उसको कहते हैं शग़फ़ा। शग़फ़ा का लफ्ज़ यहाँ क्यों बोला, क्योंकि उस गिलाफ ने पूरे दिल को अपनी लपेट में ले रखा होता है। उस वक्त ज़ुलैखा की कैफियत भी ये थी, वो भी उसका जो दिल था वो पूरे का पूरा हज़रत यूसुफ की मोहब्बत में डूब चुका था। क़द शग़फ़हा हब्बा इन्ना लनराहा फी दलालिन मुबीन। उसने कहा मुझे ताने देती हो, अच्छा
फिर कल मैं अपने घर में एक महफल रखने में देख लेती हूँ मैं तुम कितने पानी में। महफल का स्टाइल अंदाज ये होगा, मैं तुम्हें एक एक सेब दूंगी, एक एक छुरी दूंगी। छुरी तुमने अपने सेबों पे रख लेनी है, काटनी उस वक्त जब हजरत यूसुफ अपने रुख से निकाब उठाए। ये हुस्न यूसुफ है जी। वो लिखा जब हजरत यूसुफ गलियों से गुजरा करते थे ना, तो आपके रुखसारों की जो चमक है वो दीवारों पे पड़ा करती थी। मिस्र में कैद पड़ा जब खत्म हो गया खाना, पर वो हुआ क्या, सारे लोगों को बुलाया गया, हजरत यूसुफ टेरेस पे तशरीफ लाए और आपने आके अपने रुख से निकाब उठाया। ये हुस्न यूसुफ का आलम था। तफसीर में लिखा है, तफसीरों में, कि 3 महीने तक मिस्रियों को भूख कोई नहीं लगी। ये हुस्न यूसुफ का आलम था। मियां साहब ने भी लिखा है, आप फरमाते हैं 3 महीने रज्जी खलकत वेख यूसुफ की नानी। 3 महीने रज्जी खलकत वेख यूसुफ की नानी, जिना मोहम्मद अरबी डिठा रजे दुई जहानी है। 3 महीने भूख नहीं लगी मिस्रिया ने, फिर उसने महबूब का क्या आलम होगा। सिर्फ इतना फर्क था कि महबूब के हुस्न पे हिजाब थे, पर्दे थे आपके हुस्न मुबारक पे, लेकिन फिर भी आलम ये था जिन्हें एक बार देखा फिर वो देखता ही रह गया। बहरहाल बातें बढ़ती जाएंगी। मैंने देखा नूर सुल्तान साहब भी आ गए, ठीक है कि उन्हें बुला लिया, सारियां आ गई, सेब फड़ा छड़े छुरियां रख ली, हजरत यूसुफ तशरीफ लाए, आपने अपने रुख से निकाब उठाया। लिखा ये हुस्न यूसुफ का आलम था। ऐसी माँ हुई उंगलियां काटने के बजाय उंगला वट बैठी। तुहानू पता है जी, टक टुक अक्सर लग जाता बंदा, हम कितना तड़फते हैं, टक लगता है, लेकिन कुरान कहता है तड़फियां कोई नहीं, बल्कि उंगला वट बैठी तो अगू कहते हैं की ने वकुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा। आयत का मफ़हूम, अल्लाह दी कसम ऐसे कोई इंसान है ही नहीं है, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये देखो अल्लाह दा इज्जत वाला फरिश्ता है। हज़रत आयशा फरमाती वो औरतें जिन्होंने हज़रत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी थी, कभी मेरा महबूब देख लेती ना तो अपने दिल काट लेती हैं। इसीलिए तो किसी ने कहा था ना, ऐ जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएं और उन पे उंगलियां हैं। उथे वेख के वड्डियां भी ते उंगला, इथे बगैर वेखे ही मुमताज कादरी ने सिर दे छड़िया, इथे बगैर वेखे इल्मुद्दीन ने सिर दे छड़िया, इथे बगैर वेखे ही आमिर चीमे ने सिर दे छड़िया। ऐ जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएं और उन पे उंगलियां। हां जी, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जो कि उलमाए यहूद में से थे, अब फरमाते जब हुजूर नबी अलैहि सलाम मदीना तशरीफ लाए, मैं आपकी ज़ियारत को गया, फरमाते ये हुस्न मुस्तफा का आलम था। कहते जैसे पहली नजर मेरी हुजूर नबी अलैहि सलाम के चेहरे पर दुहा पे पड़ी, फरमाते पे साख्ता मेरे मुंह से निकला, ओ इतना सोना चेहरा तो किसी सच्चे का ही हो सकता है। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी है। मुराद चिश्ती ने तो कमाल ही कीता ना, फरमाते हैं ओए रह गए हैं तू रह गए चिट्टा रंग देख के, लेकिन सुन अजय तू मेरा महबूब नहीं दिखा है। हम रह गए जी, हम रह गए। हजरत बिलाल, मैं वक्त नहीं मैं समेटूंगा, मुझे पता मैं कितने बुए खोले मैं सारे बंद करता हूं वापस आऊंगा। ये हुजूर नबी अलैहिस्सलाम मिराज में तशरीफ ले गए, जन्नत का मुशाहदा फरमाया, जन्नती हूरों की सरदार जन्नती हूरों के झुरमुट में आई। अब सरदार के लिए तो मेरे इल्म में अभी तक कोई नहीं आया है, मैं आपको हूर के हवाले से हदीस सुनाई देता हूं। महबूब फरमाते हैं अलैहिस्सलाम, अगर कोई जन्नती हूर पहले आसमान का दरवाजा खोल के सिर्फ जमीन की तरफ देख ही लेना, तो महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नती हूर का चेहरा इतना रोशन है कि सूरज की रोशनी उसके चेहरे के नूर के सामने फीकी पड़ जाएगी। महबूब फरमाते हैं जन्नती हूर पानी पिएगी, ये उसकी हुस्न का नफासत का आलम है कि जब पानी उसके गले से गुजरेगा तो गुजरता हुआ दिखाई देगा। महबूब फरमाते हैं जन्नती हूर जन्नत में चल रही होगी, जन्नती हवा चलेगी, हवा चलने से उसकी पिंडली से थोड़ा सा कपड़ा सिरक जाएगा। महबूब फरमाते हैं पिंडली भी इतनी सोहनी है जो गोडी में हड्डी में गोदा ना मिक वो भी दिखाई देगी। तो फिर जो सरदार है वो क्या होगी। हाजिर हुई, सलाम अर्ज की, अर्ज करती महबूब अलैहिस्सलाम रहमत लिल आलमीन ने कुछ अनायत फरमाई, फरमाया जा फिर तेनों अपना बिलाल दे छड़िया।
वो जन्नती हूरों की सरदार, वो हबशे के बिलाल, रंग मुबारक काला, ऊंट मुबारक मोटे, कद मुबारक छोटा, बाल मुबारक अंगुरियाले हैं। हाय हाय हाय। वर्ष करती है महबूब कुर्बान आपकी अताओं पे अर्जी है, इतने इतने सोने से आप ही हैं, अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं, तलहा हैं, जुबैर हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ हैं, अम्मार बिन यासिर हैं, मिकदाद हैं, अबू ज़र हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो मेरे लिए हबशे का बिलाल ही रह गया। फरमाया अपने हुस्न पे इतना मान न कर। मैंने तो अभी अपने बिलाल से पूछा ही कोई नहीं, उसे भी गोर चाहिए कि नहीं चाहिए हैं। हम रह गए। अल्लाह इकबाल ने हमें तो नहीं कहा था जी, हैं ये मसल के बिलाल है जी। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता। शेर सारे बड़े सोने ने, ये शेर है तो ना ही वापसी करिए। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। अही तो मरला नहीं ना छड़ते, इकबाल सारी जन्नत छड़। ये इश्क के रंग है जी, उन्होंने देख लिया। ओ 3 महीने रची खलकत वेख यूसुफ की कहानी, जिहड़ा मोहम्मद अरबी डिठा रजे दो जहानी। उन्होंने की लगे चा जन्नत दी नेको कारा नू, दर दोज़ख दा बदकारा नू, असी असीर हां तेरियां जुल्फां दे, जन्नत दोज़ख की जाना। ये 2 मकान है जी। हमें क्या, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। मैं वैसे जाते जाते गलती पेश कर जाऊं, कदी कदी अपने आप को टेस्ट ला के चेक करया करो मैं क्या चाहता हूं। कदी कदी चेक करया करो मैं क्या चाहता। हो सकता है चेक करिए फिर पता लगे देखो साडी भी चाह वाली लैन सीधी हो जाए। अलाए सिर्फ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਣਾ, और दुख की गल है बस ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ, ਬਾਕੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ, बस ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਆਏ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ, ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ, ਧੀ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕਰੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਹੋਵੇ। वरना फिर करी 2 है, एक तो है चाही सानू, दूसरा जे चाहना ही है ना फिर ना करी हर चाह ते मेरी ते मेरे महबूब दी चाह गालिब होए। हां वरना करी 2 ने, या तो चाही सानू वो अल्लाह के वली, वो मशहूर लोग चाहे ही ओनू जी, चाहे ही ओनू। दूजे दा हजरत राबिया बसरी बैठी थी, गुफ्तगू हो रही थी, दौरान गुफ्तगू किसी बंदे ने शैतान का नाम ले लिया। हाँ फरमाने लगी ये कौन है? बंदा करदा सईदा तू शैतान ने नहीं सुनया, पर मैं तेरे लिए सुनया ही, ते रहमान लिए सुनया है। चाहे ही नहीं किसी और ध्यान खरीदता ही नहीं है, इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया रखे ही नहीं किसी नाल। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह, ये शीशा मुझे बैठते ही शीशा पे है, शीशा देखना सुन्नत है जी, लेकिन देखना सुन्नत है, देखते रहना भी सुन्नत। कोई उनके इन्ना शीशा बीवियां नहीं वेखदियां जिन्ना शीशा हुण बंदे वेखदे ने। ये शीशे को बचिया करो पुत्र, सूफिया कहते हैं रूए जमीन का सबसे बड़ा झूठा शीशा है, रूए जमीन का सबसे बड़ा झूठा, और जो शीशे के झूठ में आया वो गया काम से। ये शीशा ये वेस्टकोट दिखाएगा, ये शीशा तुझे तेरा महंगा सा सूट दिखाएगा नहीं, को लब जेड़ा तेनू तेरा अंदर विखाएगा, क्योंकि सौदे वेस्टकोट और इस पे नहीं होने, सौदे अंदर पे होने हैं। फैसले तेरे 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 सूट पे नहीं होंगे, फैसले तेरी वेस्टकोट पे नहीं होंगे, फैसले यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम कद अफलह मन तज़क्का। फैसले कल ऐ देते होने नहीं, ऐ देते शीशे दे झूठ च ना ही सब तो बड़ा झूठा शीशा ही। हां अपनी असल याद रखी ब्रदर जी, क्या खास क्या इत्थे कोई बंदा इस तरह दा नहीं बैठा जिहड़ा इस वेले 6 कंध चुक के नहीं डुलने। ये हमारी असल हर बंदे दी आंदरां च पखाना,
भावें आम है तो भावें खास, हर बंदे दे मसाने च पेशाब है, हर बंदे दे फेफड़े च बलगम, हर बंदे दे पित्ते च सुखरा है, हर बंदे दी तिली च सोदा है, हर बंदे दी रगां च खून गर्दिश करन दी। साडे नाल गंदा गोया है, 6 गंद 24 आवर असीं चुक के फिरन दे। शुक्र कर मालका ने इज्जतां दे छड़ी। मैं तो अक्सर तन्हाई में बैठ के सोचता हूँ, मालका पता नहीं इत्थे किहड़ा ढक्कन ला छड़े। हाँ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ जी 4 ਜਿਹੜਾ बैग है ना ढिड ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 गंद 24 आवर ने। मसाने च पेशाब, अंतां च पखाना, पित्ते च सुफरा ते तिल्ली च सोदा। एक दो बैग है गंद दे बलगम, और बाकी सारे वजूद च खून। मैं तो कहना पता नहीं मालक ने इत्थे की कर छड़िया है। बो बाहर नहीं आनी, बो बाहर आनी शुरू हो जाए जी मैनूं तो कोल कोई ना बैठा, मैं तो अपनी बो ना मर जा। इसलिए मुख्तसर जी मैं समेटूंगा। कदी हज़रत जी शीशे के भुलेखे च ना आई, शीशे के भुलेखे च अपनी असल याद रखी। जब कोई था मेरे हाल का शायद भुल गया सी, बाबा साहब ने वेख्या तो वेख के बाबा साहब कहते की नहीं, वेख फरीदा मिट्टी फुली, वेख फरीदा मिट्टी फुली, मिट्टी नूं वेख के मिट्टी भुली, मिट्टी असी ते मिट्टी रोई, खेड़ कूड़ फिर मिट्टी होई। बुजुर्गों से वो मुख्तसर जी, वो ज़ाहिर है जी, वो कहीं खादम सफाई कर रहा था, शीशा टूट गया। उधरों नमाज का वेला नेड़े सी, हुजूर गौसे पाक ने शीशा मंगना सी वेखण लई। ये वाला दौर तो नहीं कि मोटरसाइकिल कड्डी ते जाके जनाब वो शहरों नवा शीशा लैंदा, ना शहर सी ते ना मोटरसाइकिल। वो बड़ा परेशान हुआ, भाई गौसे पाक शीशा मांगे तो क्या कहूँगा। लेकिन खातम भी तो गौसे पाक का ही था ना। जिसे चोर चोरी करना है तो जाने कुतुब बन के जाता, चढ़ा हुआ ही खातम है। वो लिखा जब वुजू का वक्त आया, हुजूर गौसे पाक ने आईना तलब किया, तो वो ये नहीं कहता कि मैं साफ सफाई करने हैं तो टूट गया। वो क्या कहता है, अज कज़ा आईना चीनी शिकिस्त, हुजूर मैं नहीं तोड़ा, कज़ा इसी टूट गया। अपना ना ही कट गया, सीधा जात हो जाए, अपना ना ही कट गया। अज कज़ा आईना चीनी शिकिस्त, हुजूर मैं नहीं तोड़या, कज़ा इसी टूट गया। इतने खुश हुए गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने फिल फौर दूसरा में लाया। वो क्या अर्ज करता है, अज कज़ा आईना चीनी शिकिस्त, आपने फरमाया खूब शुद्ध असबाबे खुदबीनी शिकिस्त, और चंगा आया टूट गया, ना वेखांगे ना अपना भी याद आएगा, अपने यार नूं याद करांगे। लेकिन असीं फस गए जी, अजे तू मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्नू वेख के चंद शर्मावे, बिजली डरदी लिश्क न मारे, मतां बेअदबी हो जावे, खोल दे बन जियो वल जुल्फां दे, राही राह भुल जावे, रख दे बन जियो हाथ फुलां च, हाथ फुलां विच रल जावे, आज़म एडा सोहना माही सानू किधरे नजर ना आवे। की इजाज नजर विच तेरी, जेड़ा आवे ओ विक जावे। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने ना हजरत हलीमा को भी नवाजा, नवाजा जी। बाकी आप बेनियाज महबूब के महबूब थे, हाँ जी, कोई जरूरत नहीं किसी दूध पिलाने वाले, नवाजा मेरे महबूब। क्योंकि लिखा है जी जब वो आई थी ऊँटनी चलती कोई नहीं थी, जब वापस हुजूर को लेके गई ऊँटनी पकड़ी नहीं जाती थी, बकरियां थी दूध कोई नहीं था, हुजूर तशरीफ लेके बकरी ने इतना दूध दिया लाके तो भांडे मंगने पै गए। मैं मुख्तसर जी, अब मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं गाल ना सुनाए बगैर के जाऊं हैं, अब बात जो उनके हुस्न की चिढ़ गई है। वो लिखा है कि भाई टाइम दइयो सानू जी, वो लिखा है कि जो हज़रत शीमा थी ना, अब उनका भी दिल नहीं करता था बकरियां चराने जाने को, उन्होंने बस दिल करता ही वेखी हैं। हाँ जी देखो जी, अब बड़ी नातें लिखी गई, लेकिन मैं कहता हूँ जो नात हज़रत हसन ने लिखी, फिर क्या लिखी, वाह सन मिन कलम तरकतु आईनी, महबूबा दिया सोना मेरी आंख ने वेखी ही नहीं है। मुख्तसर जी, अब दिल नहीं करता था जी हज़रत शीमा का बकरियां चराने जाने, दिल करता था वेखी आऊं, साथ हज़रत हलीमा जाने नहीं देती थी। एक दिन फिर मोहब्बत फिर बंदे को बड़े अंदाज से खाती है। एक दिन क्या हुआ, हज़रत शीमा बकरियां लेके नहीं गई, हज़रत हलीमा बैठी देख रही हैं, वो पूछती हैं शीमा बकरियां लेके नहीं जा रही, कितनी दोपहर हो गई है। अर्ज करती है अम्मा मेरे को कलियां बकरियां नहीं चारियां जाती, मेरे नाल भेज किसे। हज़रत हलीमा कहती शीमा मत तो नहीं मारी गई, किसको भेजूं, किसको भेजूं, बाप बूढ़ा हो गया है, मैं जाऊंगी तो खाना कौन बनाएगा,
कुछ बात करने वाली बात असल क्या, खोल के बोल रहा। तो हजरत शीमा हुजूर नबी अलैहि सलाम की तरफ इशारा करके कहती है, अम्मा फिर इस तरह करो, भाई मोहम्मद को ही भेज दो। हजरत हलीमा कहती, शीमा तेरी मत तो नहीं मारी गई? अरे मोहम्मद अलैहि सलाम तो भी खुद दूध पीते बच्चे हैं, ये तेरी मदद क्या करेंगे, बात क्या है, खोल के बोल जरा। तो हजरत शीमा कहती है, अम्मा एक दिन तू घर नहीं थी, मैं भाई मोहम्मद अलैहि सलाम को साथ ले गई, और फिर मैं तुझे क्या बताऊं मैंने उस दिन क्या क्या देखा। अच्छा बता, माशाअल्लाह, बता फिर क्या देखा, बता फिर क्या देखा। अच्छा अम्मा तुझे पता है बाहर कितनी धूप है, मैं जल जाती हूँ सारा दिन धूप में, गर्म हवा में, लेकिन अम्मा जिस दिन भाई मोहम्मद अलैहि सलाम को साथ लेके गई ना, उनके साथ मैं गई, जैसे मैंने पहला कदम बाहर रखा ना, एक बादल ने आके हम पे साया कर दिया। अम्मा फिर जिथे जिथे गई बदल ना ही लिया, ना धुप लगी ना गर्मी लगी। मैं समझ गई शीमा बादल इनके लिए आया है, क्योंकि तेरे लिए आता तो पहले भी आता तो फिर भी आता है। अच्छा फिर क्या हुआ? अम्मा सारे बैठे थे, मैं भी बैठी थी, बादल हम पे साया किए हुए थे। एक ईसाइयों का राहिब गुजरा, उसकी नजर भाई मोहम्मद अलैहि सलाम के चेहरे और दुआ पे पड़ गई। आके मुझे कहता है, लड़की अगर इजाजत दे तो मैं इनको उठा लूं। पहले मैं घबरा गई, मेरी घबराहट देख के कहने लगा, तू ना डर, इनको कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इनकी हिफाजत पे अल्लाह ने फरिश्ते मामूर कर रखे हैं। मैंने ले लिया मेरे हाथ से, आपके जिस्म मुबारक को अपने जिस्म से मस करता जाए, रोता जाए, फिर वापस मेरी गोद में रखते हो क्या कहता है, ए लड़की याद रखना, अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब ये बड़ों के भी बड़े बनेंगे। अच्छा फिर क्या हुआ? अम्मा तुझे पता है ये बकरियां कितनी शरारती होती हैं, एक बकरी भाग जाती है, मैं पकड़ के लाती हूँ, दूजी भाग जाती है, दूजी पकड़ के लाती हूँ, तीजी भाग जाती है, तीजी पकड़ के लाती हूँ, चौथी भाग जाती है। अम्मा थक जाती हूँ सारा दिन बकरियों के पीछे भाग भाग। और दूसरा, अम्मा सारा दिन भी खाती नहीं तो उनका पेट कोई नहीं भरता है, लेकिन अम्मा तुझे क्या बताऊं, जिस दिन भाई मोहम्मद अलैहि सलाम साथ थे ना, कोई बकरी नहीं भागी है, और थोड़ा थोड़ा घास खा के हुआ क्या, जहां मैं बैठी थी ना भाई मोहम्मद अलैहि सलाम के साथ, एक एक करके सारी बकरियों ने सामने बैठना शुरू कर दिया। और फिर अम्मा क्या हुआ, सारा दिन बकरियां वीनी को देखती रही, मैं वीनी को देखती रही हाँ, खूब दुरूद पाक पढ़ा करो। बारह हम बहुत दूर हो गए। अब सुनो जी, वहां जहां से हम मुड़े थे वापस आए, हाजी बिल्ली मदीना पाक अखा बंद हो गई रात में, दो अखा बंद हुई, अंदर दी खुल गई। हुजूर नबी अलैहि सलाम की बारगाह में खड़े, महबूब अलैहि सलाम क्या फरमा रहे हैं, हाजी अल्लाह तुझे खैरियत से ले जाए, बस एक काम करना, मेरी बिल्ली ना लेके जाना। वो शाह साहब ने लिखा है, वो हाजी आगे से करता, महबूब अलैहि सलाम मुझे इजाजत दें कि मैं बिल्ली ले जाऊं। तो आगे से महबूब अलैहि सलाम फरमाते, हाजी किस तरह इजाजत दूं कि तू बिल्ली ले जाए। 4 रातें गुजर गई, बिल्ली सारी रात बाहर बैठी रोती रहती है, वो साथ अर्ज करती रहती है, महबूब मदद फरमाओ, मदीना छड़ो लगा है चलियो। ओए बिल्लियां रो तो उनकी भी सुने, तेरी नहीं सुने, लेकिन तू रोया कब? तूने सुनाया कभी उनको अपना दर्द? कभी तूने अपना दुख सुनाया उनको? सुना तो सही, क्योंकि उम्मती जो करे फरियाद हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो, ले खबर जल्द कि गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गए। सुनाया करो यार, सुनते हैं। तूने सियालकोट से पसरूर से मदीना पाक दूर कर दिया, लेकिन याद रखना मदीना पाक से पसरूर कोई नहीं दूर है, तू दूर कर चढ़े मदीना पाक से। हाँ बड़े सुनाया करो, सुन दे, सब दी सुन दे। वह मसाइला फला तनहर का फैज अभी भी जारी हो सारी है, बस हम नहीं सुनाते। इसी पे नूर भाई आ गए हैं। ये मैंने एक फकीर से सबक लिया था बचपन, वो सरगी ने जगा नहीं आता था, हूं तो जगाने ने वेला दे दे को ढोल को टंडे को पीपा को टंडे, एडा सोना सरगी दा वेला है, की करते हो यार। तो वो हजरत एक आरफाना कलाम पढ़ के, अल्लाह सारा कलाम मैंने मुझे मिल गया, लेकिन मैं जरा बाबे को सुने मैं उत्थे खलोता हूँ। वो असल में वो कोई आम नहीं था जी, उसको किसी ने भेजा था, जा भाई उम्मत एक सबक भूल गई, याद करवा जा। तो क्या पढ़ के जगाता था, जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा,
खुला ही दरबार मोहम्मद अरबी दा है, दरबार खुला जी, चोलियां बिछाओ जी, ना धक्के खाओ, क्योंकि जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और जेड़े फिर उन्हां दे दर ते पैंदे ने फिर पूरे धड़ल्ले नाल कहंदे ने वाह क्या जूदो करम मैं शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, पूरे कद से जो खड़ा हूं तो है ये तेरा करम, पूरे कद से जो खड़ा हूं तो है ये तेरा करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा है। ठीक है जी, द्रुशी पढ़ोगे ना जी, हाँ, और पढ़ना मत बतना। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह करामत रखे।